आइए आज निकालेंगे फिलिपियों की पत्री, द बुक ऑफ फिलिपियंस, फिलिपियों की पत्री और उसका दूसरा अध्याय, पहली 5 आयतें। यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम और एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। 5 आयत को दोबारा पढ़ देंगे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। स्वभाव, एटीट्यूड। स्वभाव क्या है? ये हमारी अनुभूति है, हमारे विचार हैं जो हम व्यक्त करते हैं। स्वभाव वह अपनी ताकत, एक व्यक्ति का स्वभाव क्या है कि वो अपनी ताकत और अपने गुणों को नहीं पहचानता। ये मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य केवल उसी चीज के पीछे भागता है जो उसके पास नहीं है। कल के पेपर में एक आर्टिकल छपा और उसका शीर्षक था, इसको पढ़ना मना है। और मैं वो पढ़ रहा था तो मैं अपनी मिसेस से बात कर रहा था। मैंने कहा कि ये शीर्षक स्पेशल एक आर्टिकल, पूरा एक आर्टिकल छपा। ये इंसानी स्वभाव है। रेड लाइट पर, रेड लाइट का मतलब है रुकना, और ये हमारा स्वभाव है कि हमने नहीं रुकना नहीं है। आज सरकार कह देना कि ग्रीन बत्ती पर रुकना है, तो सब लोग ग्रीन बत्ती पर चलना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये स्वभाव है उल्टा चलना। जिस चीज के लिए मना किया जाता है उसको जरूर अदबदा के करना। मना किया जाता है ना करो, लेकिन उसको जरूर करना। स्वभाव, और ये आज का नहीं है, ये सृष्टि के आरंभ से चलता आ रहा है। परमेश्वर ने कहा एक फल मत खाना, और हवा का ध्यान घूम घूम के वहीं पे जाता था। क्यों मना किया? हिंदी की बाइबल में लिखा है, जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो जाए। लिविंग बाइबल में एक वर्ड आया है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब क्या है? द वे दैट यू थिंक, फील और बिहेव। सोचने, अनुभव करने का तरीका, मनोवृत्ति या किसी चीज के प्रति हमारा दृष्टिकोण, यह हमारा स्वभाव दर्शाता है। किस प्रकार का व्यवहार हम करते हैं। हर चीज
के कई पहलू होते हैं, लेकिन हमारा दृष्टिकोण या नजरिया हमारा क्या होता है? कुछ सीखने का प्रयत्न करेंगे। आइए निकालें पहला राजा, पहला राजा उसका दूसरा अध्याय, उसकी 8 और 9 पद पढ़ दें। फिर सुन, तेरे पास बिन्यामीनी गेरा का पुत्र बहुरीमी शीमा रहता है। जिस दिन मैं महनेम को जाता था, उस दिन उसने मुझे कड़ाई से श्राप दिया। पर जब वह मेरी भेंट के लिए यरदन को आया, तब मैंने उससे यहोवा की यह शपथ खाई कि मैं तुझे तलवार से ना मार डालूंगा, परंतु अब तू इसे निर्दोष ना ठहराना। तू तो बुद्धिमान पुरुष है, तुझे मालूम होगा कि उसके साथ क्या करना चाहिए, और उस पक्के बाल वाले का लहू बहाकर उसे अधोलोक में उतार देना। इसकी पृष्ठभूमि पर थोड़ा सा जाने का प्रयत्न करेंगे। दूसरा शमूएल 16 अध्याय 5 आयत से 13 आयत तक ये एक वृत्तांत है जो मैं आज व्यवहार के बारे में बताना चाह रहा हूं आपको। व्यवहार, एटीट्यूड, बिहेवियर, हमारा दृष्टिकोण, हमारी मनोवृत्ति। ये पढ़ दे, दूसरा शमूएल 16 अध्याय 5 पद से 13 पद तक पढ़ दें। जब दाऊद राजा बहुरीम तक पहुंचा, तब शाऊल का एक कुटुंबी वहां से निकला। वह गेरा का पुत्र शिमी था, और वह कोसता हुआ चला आया। वह दाऊद पर और दाऊद राजा के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा, और शूरवीरों समेत सब लोग उसकी दाहिनी बाईं दोनों ओर थे। शिमी कोसता हुआ यूं बकता गया, दूर हो खूनी, दूर हो ओशे, निकल जा, निकल जा। यहोवा ने तुझसे शाऊल के घराने के खून का पूरा बदला लिया है। जिसके स्थान पर तू राजा बना है, यहोवा ने राज्य को तेरे पुत्र अबशालोम के हाथ कर दिया है, और इसीलिए कि तू खूनी है, तू अपनी बुराई में आ फंस गया। तब सरूया के पुत्र अबीशे ने राजा से कहा, यह मरा हुआ कुत्ता मेरे प्रभु राजा को क्यों श्राप देने पाए? मुझे उधर जाकर उसका सिर काटने दे। राजा ने कहा, सरूया के बेटो, मुझे तुमसे क्या काम? वह जो कोसता है, और यहोवा ने जो उससे कहा है कि दाऊद को श्राप दे, तो उससे कौन पूछ सकता है कि तूने ऐसा क्यों किया? फिर दाऊद ने अबीशे और अपने सब कर्मचारियों से कहा, जब मेरा निज पुत्र भी मेरे प्राण का खोजी है, तो यह बिन्यामीनी अब ऐसा क्यों ना करे? उसको रहने दो और श्राप देने दो, क्योंकि यहोवा ने उससे कहा है, कदाचित यहोवा इस उपद्रव पर जो मुझ पर हो रहा है दृष्टि करके आज के श्राप के बदले मुझे भला बदला दे। तब दाऊद अपने जनों समेत अपने मार्ग पर चला गया, और शिमी उसके सामने के पहाड़ के किनारे से श्राप देने और उस पर पत्थर और धूल फेंकता हुआ चला गया। यह हिस्सा मैंने लंबा पढ़वाया ताकि आप सारी बातों को समझ सकें। आज बड़े ध्यान से समझिए। व्यवहार, बदलने वाला व्यवहार, उतार चढ़ाव वाला व्यवहार, हालातों के अनुसार बदलने वाला व्यवहार। अभी हमने पढ़ा दाऊद अपने पुत्र अबशालोम के डर के मारे भागा जा रहा था। शाऊल का एक रिश्तेदार, अभी हमने इसको सुना, वो
दाऊद और शूरवीरों के ऊपर पत्थर मारने लगा, कोसने लगा, हे खूनी, क्योंकि वो सोचता था कि दाऊद ने शाऊल का राज्य ले लिया और वो श्राप दे रहा था। दाऊद के साथ उसके सेनापति, उसके शूरवीर थे। उन्होंने कहा कि हम इसको मार दें। अभी हमने एक वर्ड पढ़ा, क्या है, मरा हुआ कुत्ता राजा को श्राप दे रहा है। दाऊद ने कहा नहीं, इसको देने दो, जब परमेश्वर ने इसको श्राप देने के लिए बोला। बड़ा सीधा साधा सा, कोई नहीं, परमेश्वर ने बोला है, मेरा दिन ही माड़ा है, मेरा वक्त माड़ा है। दाऊद ने कुछ नहीं बोला। अब और पढ़ लो, 19 अध्याय में आ जाओ, 16 आयत से पढ़ दो। यहूदियों के संग गेरा का पुत्र बिन्यामीनी शिमी भी जो बहुरीम का निवासी था, फुर्ती करके राजा दाऊद से भेंट करने को गया। उसके संग 1000 बिन्यामीनी पुरुष थे और शाऊल के घराने का कर्मचारी सीबा अपने 15 पुत्रों और 20 दासों समेत था। वह राजा के सामने यरदन के पार पैदल उतर गए और एक बेड़ा राजा के परिवार को पार ले आने और जिस काम में वह उसे लगाना चाहे उसी में लगने के लिए पार गया। जब राजा यरदन पार जाने पर था, तब गेरा का पुत्र शिमी उसके पांव पर गिर के राजा से कहने लगा, मेरा प्रभु मेरे दोष का लेखा ना ले, और जिस दिन मेरा प्रभु राजा यरूशलेम को छोड़ आया, उस दिन तेरे दास ने जो कुटिल काम किया उसे स्मरण ना करे और ना राजा उसे अपने ध्यान में रखे, क्योंकि तेरा दास जानता है कि मैंने पाप किया। देख, आज अपने प्रभु राजा से भेंट करने के लिए यूसुफ के समस्त घराने में से मैं ही पहले आया हूँ। तब सरूया के पुत्र अबीशै ने कहा, शिमी ने जो यहोवा के अभिषिक्त को श्राप दिया था, इस कारण क्या उसका वध करना ना चाहिए? दाऊद ने कहा, हे सरूया के बेटो, मुझे तुमसे क्या काम कि तुम आज मेरे विरोधी ठहरे हो? आज क्या इज़राइल में किसी को प्राण दंड मिलेगा? क्या मैं नहीं जानता कि आज मैं इज़राइल का राजा हुआ हूँ? फिर राजा ने शिमी से कहा, तुझे प्राण दंड ना मिलेगा, और राजा ने उससे शपथ भी खाई। एक समय आया, अब दाऊद वापिस आ रहा है। परमेश्वर ने उसको उसका राज वापिस कर दिया। जब वो आ रहा था, जब उसको इस्राएली लोग लेकर इसी को कहते हैं व्यवहार। यही है व्यवहार। किस प्रकार का व्यवहार? दाऊद ने शपथ खा ली, मारा नहीं जाएगा, माफ कर दिया। कोई मारा नहीं जाएगा। और इसने यहां पर दाऊद ने बताया, अभी जो हमने सबसे पहले पढ़ा पहला राजा के 2 अध्याय में, कि इसने कौन सी शपथ खाई थी? यहोवा की शपथ खाई थी।
यहां साफ साफ लिखा है, पहला राजा 2 अध्याय की 8 पद पे, फिर सुन, तेरे पास बिन्यामीनी गेरा का पुत्र बहरूमी शिमी रहता है। जिस दिन मैं महनैम को जाता था, उस दिन उसने मुझे कड़ाई से शाप दिया था। पर जब वह मेरी भेंट करने के लिए यरदन को आया, तब मैंने उससे यहोवा की यह शपथ खाई कि मैं तुझे तलवार से ना मार डालूंगा। किसकी शपथ खाई? यहोवा की, परमेश्वर की शपथ खाई। माफ कर दिया, काफी साल राज भी किया, कोई परवाह नहीं है, लेकिन व्यवहार जाता नहीं है इंसान का। सोच, जब तक सोच बदलती नहीं है ना, तब तक हमारा पुराना व्यवहार जाता नहीं। रहते हम वही पुराने ही हैं, चाहे बपतिस्मा भी ले लें, चाहे प्रभु भोज भी ले लें, चाहे पवित्र आत्मा का भी बपतिस्मा भी ले लें, सोच वही रहती है, सोच वही रहती है। मरते मरते भी अपने बेटे को कह के गया, कहता मैं तो शपथ खाई थी, मैं तो बाउंडेड था, मैं तो मजबूर था, लेकिन इस बंदे को छोड़ना नहीं। इसको 9 आयत में लिखा है, परंतु अब तू इसे निर्दोष ना ठहराना, तू तो बुद्धिमान पुरुष है, तुझे मालूम होगा कि उसके साथ क्या करना चाहिए, और उस पक्के बाल वाले का लहू बहाकर उसे अधोलोक में उतार देना। बहुत सारे माँ बाप भी ऐसे ही होते हैं, आज भी बहुत सारे माँ बाप ऐसे ही हैं। बेटा उसने हमारे साथ बहुत बुरा किया, छोड़ना नहीं उसको। व्यवहार, स्वभाव बदला नहीं, स्वभाव नहीं बदला। यहोवा की शपथ, परमेश्वर की भी शपथ खा ली, फिर भी मन में कहीं ना कहीं वो बुराई रखी, सालों साल संभाल के रखी। आज एक चुनौती है मेरे और आपके लिए। ना जाने कितनों के प्रति हमने बहुत कुछ सालों साल से संभाल के रखा हुआ है, जो निकलता नहीं है, यहां से जाता नहीं है। हम समय की तलाश करते हैं, कब मेरा मौका आएगा। हम वक्त की तलाश में रहते हैं, मेरा टाइम कब आएगा। दाऊद ने मरने से पहले अपने बेटे को एक जिम्मेदारी दे दी, और आप जानते हैं सुलेमान ने इस व्यक्ति को जिंदा तलवार से मरवाया। स्वभाव, हम मसीह में आ जाते हैं, हम प्रभु के हो जाते हैं, हम बाइबल पढ़ना शुरू कर देते हैं, हम चर्च आना शुरू कर देते हैं, पर समस्या यह है, क्या स्वभाव बदला? एक और दूसरी ओर यूसुफ है, उसके भी जीवन से उसका स्वभाव सीख सकते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 37 अध्याय बाद में आराम से पढ़ लेना, 37 से लेकर के आगे तक। वो 12 भाइयों में का एक भाई है, 12 भाई हैं वो। पिता का चहेता है, पिता ने उसको एक बहुत सुंदर सा एक कोट बना के, अंगरखा बना के दिया हुआ है। भाई लोग उसे चिढ़ते हैं क्योंकि वो भाइयों की शिकायतें अपने पिता के साथ में करता है, उनकी गलतियां बताता है। और एक दिन उसके पिता ने कहा कि अपने भाइयों का
हालचाल पता करके आ। भाइयों ने सामने से देखा तो भाइयों ने उसको पकड़ लिया, उसका अंगरखा उतार दिया, उसको एक गड्ढे में डाल दिया और उसके बाद उसको 20 चांदी के सिक्कों में इश्माइलियों के हाथ में बेच दिया। उन्होंने आगे जाकर के मिस्र के अंदर पोतीपर नामक एक व्यक्ति को, जो जल्लादों का सरदार था, उसके हाथ बेच दिया। हम सब यूसुफ की स्टोरी को जानते हैं। 2 साल वो करीब करीब पोतीपर के घर में रहा, उसके बाद 11 साल जेल में रहा। एक समय आया कि परमेश्वर ने उसको वहां से निकाला। परमेश्वर ने उसको 30 साल की उम्र में मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। 30 साल की उम्र में मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया था। एक समय आया, 22 साल के बाद उसने अपने भाइयों को पहली बार देखा था, जब उसके भाई लोग मिस्र में अनाज लेने के लिए आए थे। लेकिन वो व्यक्ति व्यवहार, उसने अपने व्यवहार को नहीं बदला। जो व्यवहार था उसका, उसने उस व्यवहार को अपने नहीं बदला। उसने अपने भाइयों को माफ किया। यहां तक कि अगर आप आगे पढ़ोगे तो जब याकूब की मृत्यु हो गई, तब फिर उसके भाई लोग उसके पास आए। उन्होंने सोचा अब तो पिता नहीं रहा, अब यह हमको नहीं बख्शेगा। हालात तो दोनों तरफ, लेकिन व्यवहार 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 स्वभाव। पौलुस हमें प्रेरित कर रहे हैं कि जैसा मसीह का स्वभाव था, वैसा तुम्हारा स्वभाव हो। अगर हम बदले नहीं, अगर हमारे अंदर मसीहत ही नहीं आई, अगर हमारे अंदर परिवर्तन ही नहीं आया, अगर हम मसीह में आकर के बदले ही नहीं, जो पहले थे वो ही हैं, मसीह का स्वभाव दिखता ही नहीं है। पहले भी झूठ बोलते थे, अभी भी झूठ बोलते हैं। पहले भी ठगी ठोरियां मारते थे, अभी भी ठगी ठोरियां मारते हैं। पहले भी हमारा लेन देन सही नहीं था, मसीह में आने के बाद भी हमारा लेन देन सही नहीं है। स्वभाव कहां आया मसीह का? कहां आया मसीह का स्वभाव? ये वो स्वभाव है जिसके अंदर बदलाव आना बहुत जरूरी है। मसीह का स्वभाव। दाऊद तो एक महान आराधक था। हम दाऊद के लिखे हुए जबूरों को आज भी गाते हैं। लेकिन स्वभाव नहीं बदला। बदलाव स्वभाव में आने की जरूरत है। हम सेवक बन जाते हैं। मैं पुलपिट से खड़ा होकर लंबे लंबे प्रचार कर लेता हूं। क्या फायदा ऐसे प्रचारों का कि अगर मेरा स्वभाव ही नहीं बदला, मेरे अंदर मसीह का स्वभाव ही अगर नहीं आया तो। ये तो मनोवृत्ति है, मेरी सोच, मेरा नजरिया किस प्रकार का है। समस्या के बीच में मैं आग बबूला हो जाता हूं, खुश होता हूं तो मैं बहुत खुश हो जाता हूं। मिस्र से निकलते समय बहुत खुश हैं। मिस्रियों का बहुत सारा सोना चांदी मिल गया, बहुत खुश है।
बहुत खुश है। आगे जाके लाल समुद्र आ गया तो कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, चिल्लाने लगे। समुद्र में से रास्ता निकल गया, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। समुद्र पार गए तो शित्तीम में आ गए, वहां पर पानी खा रहा है, पानी पी नहीं सकते। फिर चिल्लाने लगे, फिर रोने लगे, फिर बुड़बुड़ 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 बुड़बुड़। क्या आज वही जिंदगी हमारी नहीं? वैसा सा जीवन आज हमारा नहीं? सब कुछ अच्छा, बहुत अच्छा, परमेश्वर भी अच्छा, पादरी भी अच्छा, चर्च भी अच्छा, थोड़ी सी गड़बड़ी हुई तो सब कुछ बुरा। स्वभाव कहां बदला हमारा? बदलाव स्वभाव में आना चाहिए, हालातों में नहीं, परिस्थितियों में नहीं। बदलाव स्वभाव की कर रहा है खुदा का कलाम। आज हमारा स्वभाव कैसा है? आज किस प्रकार का स्वभाव है? उसके अंदर होता क्या क्या है? क्या क्या हलचल चलती रहती है हमारे जीवन के अंदर? कितने उतार चढ़ाव चलते रहते हैं हमारे जीवन के अंदर? किसी व्यक्ति को देख के आपकी मनोवृत्ति किस प्रकार की जा रही है, वो आपका स्वभाव है। हमारा फेस हमारा स्वभाव की झलक दिखाता है, झलक दिखलाता है। जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो जाए। मसीह का स्वभाव कैसा था? परीक्षा देख के चिल्लाने लग जाना, कुड़कुड़ाने लग जाना। 3 दिन से एक भीड़ यीशु के साथ साथ चली आ रही है। यीशु ने कहा इनको खाने को दो। चेलों का स्वभाव, आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं, कहां से लाएंगे इतनी रोटियां? इसने तो बोल दिया, कहां से लाएंगे? कहां से आएगा राशन? कौन हलवाई आएगा? कौन बनाएगा? 5,000 बंदे हैं, जनानी और बच्चों की गिनती नहीं है, 18 से 20,000 लोग हैं। तभी एक व्यक्ति एक छोटे से बच्चे का एक पोटली में बंधा हुआ 5 रोटी और 2 मछलियों को लेकर के आगे आया। पतरस ने देखा होगा नथानिएल कहां जा रहा है। उसने कहा मैं इसको यीशु के पास लेके जा रहा हूं। पतरस ने कहा होगा उसने अपने लिए रोटी नहीं मांगी है, इन सब के लिए मांगी है। उसने ये भीड़ को खिलाने के लिए बोला, वो कल्ला नहीं मांग रहा अपनी रोटी। लेकिन बाइबल में वहां लिखा है यीशु मसीह जानता था उसको क्या करना, वो जानता था उसको क्या करना। हम क्या करते हैं ऐसी परिस्थिति में? हम तो झल्ला उठते हैं, हमारा मन मचलने लग जाता है। हमारे वो झल्लाहट, वो मन की हमारी उतार चढ़ाव हमारे फेस पर और हमारे मुंह पर आ जाते हैं, हमारी जुबान पर आ जाते हैं। बड़ा अध्ययन किया मैंने इस मनोवृत्ति के ऊपर, हमारी दिमाग की प्रवृत्ति के ऊपर। क्षण भर में हम बदल जाते हैं। मेरी पत्नी ने कल सब्जी बनाई, रात को मैंने उसको कहा, मैंने कहा इसमें 4 कमियां हैं। मैंने इसको कहा, मैंने कहा चारों कमियां मुझे बता दे, मैं 1,000 रुपये तुझे दे दूंगा। मेरी पत्नी ने 4 की जगह 6 कमियां बता दी।
वैसे अगर मैं उसको कहता इसमें कमियां हैं तो वो आग बबूला हो जाती। मेरे हाथ की बनाई सब्जी में कमी हो ही नहीं सकती। मैंने कहा मैं 1000 रुपए दे दूंगा। मैंने कहा 4 कमियां हैं इसके अंदर। सच्चाई तो ये थी कि मुझे भी नहीं पता क्या कमियां हैं, मैं तो ऐसे ही तुक्का मारा था। लेकिन जब मैंने 1000 रुपए का नाम लिया, मेरी मिसिस ने तो 5 कमियां की, तनी 6 कमियां मुझे बता दी। इसमें मसाला कच्चा है, इसमें यह है, इसमें नमक ज्यादा हो गया है, इसमें मिर्च तेज हो गई है, इसमें। आज सवेरे वो उठ नहीं रही थी, मैंने उसको एक ही बात बोली। मैंने कहा तुझे पता है रोहित शर्मा आज क्रिकेट नहीं खेल रहा है? क्या? क्यों? वो उठ गई, वो उठ गई। आधे मिनट के अंदर वो बाथरूम में थी। मनोवृत्ति। पहले मैंने खड़े होकर सोचा मैं क्या करूं। कल इसने मुझे कहा विराट कोहली नहीं खेल रहा। मैंने कहा तुझे किसने कहा? कहते हैं न्यूज। मैंने कहा फेक है। तो मैंने उसी न्यूज का आज फायदा उठा लिया। मैंने कहा तुझे पता है विराट के साथ साथ आज रोहित शर्मा भी नहीं खेल रहा, और इसकी नींद सब उड़ गई। मैंने प्रैक्टिकल कर रहा था, मैं मनोवृत्ति चेक कर रहा था। ये हमारा दिमाग है, ये हमारी सोच है, ये हमारी विचार है, ये हमारी भावनाएं हैं। हम हालात के साथ चलते हैं, हम हालातों को अपने ऊपर नियंत्रण करने देते हैं। हालात जैसे हमें चलाते हैं हम वैसे चलते हैं। स्वभाव। यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती को अपने साथ में क्यों रखा? रीजन है उसका। वो जानना चाहता था डाकुओं का स्वभाव, क्योंकि बाद में 2 डाकुओं के बीच में ही उसको लटकना था। इसलिए उसने 3.5 साल एक डाकू को अपने साथ रखा, चोर को अपने साथ रखा, उसकी मनोवृत्ति जांचने के लिए। बाइबल में साफ साफ लिखा है यहूदा इस्करियोती चोर था। जो कुछ चंदी की थैली में डाला जाता था वो उसमें से निकाल लेता था। वो चोरी करता था। चेलों ने जरूर यहूदा इस्करियोती से पूछा होगा कितने पैसे हैं। यीशु ने कहा इनको खाना खिलाना है। हमारी मनोवृत्ति, हमारी दिमाग की सोच, मैं तो मजबूर हूं बेटा, मैं इसको कुछ नहीं कह सकता, मैंने परमेश्वर की सौगंध खाई हुई है, पर तू इसको छोड़ना नहीं, तू इसको छोड़ना नहीं, इसको अधोलोक में आराम से मत जाने देना, इसको इसके खून में रंग के भेजना। जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा हो। अब हमें मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ने पड़ेंगे यीशु का स्वभाव जानने के लिए। हमें पत्रियां पढ़नी पड़ेंगी यीशु का स्वभाव जानने के लिए, कि वो गाली सुन के गाली नहीं देता था। हमें तो एकदम गुस्सा आ जाता है, हम तो बर्दाश्त नहीं कर पाते। उसके मुंह से कभी कोई गंदी बात नहीं निकली, हमारे तो सारा दिन निकलती रहती है, जुबान पर कंट्रोल नहीं होता हमारा। तो गंदी बात सिर्फ गालियां या गंद बकना नहीं है। गंदी बात, हर वो बात गंदी है जो बाइबल में मना है। आप किसी की निंदा चुगली कर रहे हैं, आप गंदी बात बोल रहे हैं, क्योंकि बाइबल निंदा चुगली करने के लिए मना करती है। हम किसी की बुराई कर रहे हैं, वो गंदी बात है, क्योंकि बाइबल मना करती है, बाइबल नहीं सिखाती। हमें यीशु के बारे में जानना पड़ेगा। यीशु ने कहा कोई तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा उसके सामने फेर दे। मैं कैसे फेर दूं? मैं तो पहला भी उसको उठाने नहीं दूंगा।
जब कभी झगड़े होते हैं ना पति पत्नी में, अच्छे अच्छे विश्वासियों भी अपने विश्वास को ताक में रख देते हैं शब्दों में। वो हम ही हैं जो स्टेज के ऊपर सच सच के खड़े होते हैं, और हम ही हैं जो झगड़े में हमारे शब्द कैसे निकलते हैं। ये मनोवृत्ति है हमारी, सोच है हमारी। सोच जैसे मसीह का स्वभाव था वैसा स्वभाव के लिए बोला है मुझे और आपको प्रभु ने। पर समस्या यह है अभी तक हम अपने यीशु का स्वभाव जान ही नहीं पाए हैं, तो स्वभाव लाए कैसे? जान ही नहीं पाए। बड़ा लंबा संदेश है, शायद 8 या 10 हफ्तों में खत्म होगा। परमेश्वर का स्वभाव क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, क्या सिखाया यीशु ने? हमें मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना दोबारा पढ़ने पड़ेंगे। कोई कुर्ता मांगे तो 2 रुपये दे दे, मैं तो उसका भी खींच लो जो मांग रहा। मैं तो मांगने वाले का ही खींच लूं, मैं कैसे दे सकता हूं? हमें सीखना पड़ेगा यीशु से, क्योंकि पौलुस हमसे कह रहे हैं जैसे मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी हो। मैंने बहुत समय पहले एक स्टेटमेंट बोली थी, स्वर्ग प्रबोध को नहीं पहचानता, स्वर्ग किसी को नहीं पहचानता, स्वर्ग सिर्फ यीशु को पहचानता, सिर्फ यीशु को। और जितने यीशु के स्वभाव में होंगे, जिनके अंदर यीशु का स्वभाव होगा, वो ही स्वर्ग में दाखिल होंगे बस। क्योंकि स्वर्ग पहचानता ही यीशु को, इसीलिए ये बात लिखी है। इसीलिए पौलुस ने फिलिपियों को, कलीसिया को लिखते समय लिखा, जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो जाए। आज हमारा स्वभाव किसकी तरह है? समय पर घात लगाकर हम अपने दुश्मनों का इंतजार करते हैं कि कब हमें मौका मिले ताकि हम उनसे बदले ले सके। क्या आज मसीह की तरह हमारा स्वभाव हो चुका है? क्या आज हम मसीह की तरह बदले हुए स्वभाव में बढ़ रहे हैं? यह मेरा पुराना मनुष्य तब आज भी मेरे अंदर ही है। बाइबल तो बहुत हिंट दे रही है, जितने मसीह में हैं वो नई सृष्टि है। तो कौन सी नई सृष्टि है? कैसे? विचार तो बदले नहीं, विचार तो बदले नहीं। यीशु के तो मां बाप ने उसको कह दिया था बावला हो गया, पागल हो गया। उसके अपने मां बाप ने कह दिया था, उसके भाइयों ने कहा था ये बावला है। यीशु को तो बाहर निकल के जाना चाहिए था पतरस के पास। पतरस वो कहां है, वो तलवार जो तेरे बाद में चलानी मुझे पता तेरे पास में है, ला कट के ला, मुझे दसा इन्होंने है। जब कभी झगड़े होते हैं, अच्छे बड़े बड़े विश्वासियों के हाथों से हथियार पकड़ने पड़ते हैं, विश्वासियों से, आराधकों से। कहां के मसीह हैं? किस एंगल से हम अपने आप को मसीह कहते हैं? किस एंगल से?
स्वभाव तो बदला ही नहीं। जब बदला ही तो मसीह का कहां से आ जाएगा? थोड़ी सी बात पे तो हमें गुस्सा आना शुरू हो जाता है। छोटी छोटी बातों के कारण हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, हम बुड़बुड़ बुड़बुड़ करने लग जाते हैं। यह भी नहीं सोचते कि इस्राएलियों की तरह, इस्राएलियों का 11 दिन का सफर 40 साल लग गए, एक ही पहाड़ का चक्कर काटते रहे। यस, खुदा बावला बना देता है। फिर वही चक्कर काटते रहे वो लोग, एक ही पहाड़ पे चक्कर काटते रहे 40 साल तक। आज किस प्रकार का व्यवहार है हमारा? किस प्रकार का स्वभाव लेकर के हम प्रभु में बढ़ रहे हैं आज? क्या कलाम हम पढ़ते हैं? अगर पढ़ते हैं तो कहां है कलाम? दिखता तो है नहीं हमारे जीवन से। जो चीज पढ़ी है अगर वह ना दिखे तो पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा उसका। जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा हो। लोग पास्टर में उम्मीद रखते हैं कि पास्टर का स्वभाव वैसा हो। कहां लिखा कि पास्टर का स्वभाव हो? आपके लिए भी लिखा, आपके लिए भी लिखा, सबके लिए लिखा है। कहीं नहीं लिखा कि पास्टर का स्वभाव ऐसा। ये कॉमन वर्ड है, हम सबके लिए है। क्या आज हमारा स्वभाव मसीह के जैसा है, या हम दाऊद की तरह वही गलतियां कर रहे हैं? एक बार हमने, क्योंकि हम मजबूर थे इसलिए हम कुछ नहीं कर सके। दूसरी बार हम क्योंकि राजा बन के दोबारा आ रहे थे इसलिए हमने माफ कर दिया और परमेश्वर की सौगंध भी खा ली। लेकिन साथ साथ अपने बेटे को भी कह के गया, इसको छोड़ना मत। आज मेरा प्रश्न है, हम अपनी संतानों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? हम अपनी संतानों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? यही नफरत? दाऊद की तरह एक बीज बो के जाएंगे, या एक नई सृष्टि बन के अपने बच्चों को एक नया जीवन दिखा के जाएंगे? क्या है आज हमारे पास कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को दे करके जाएंगे? क्या आज हम बदल चुके हैं? क्या हमारा जीवन बदल चुका है? क्या हमने सचमुच नया जन्म पा लिया है? क्या हम सचमुच आशीषित हो चुके हैं? क्या हमारा स्वभाव बदल चुका है? आज बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके उत्तर मुझे और आपको अपने अंदर खोजने। चर्च आने से कोई मसीह नहीं बनता, प्रचार करने से, आराधना करने से कोई मसीह नहीं बनता, कोई नहीं बनता। दुआएं करने से यहां मसीह नहीं बनते। मसीह जब बनेंगे जब हमारे अंदर मसीह का स्वभाव आएगा। लोग हमारे अंदर मसीह को देखेंगे, लोग हमारे अंदर मसीह के कामों को देखेंगे, लोग हमारे अंदर मसीह के वचन को देखेंगे। आइए आज अपना स्वभाव बदले। जैसा मसीह का स्वभाव था आज हमारा हो जाए। आज अपने दिल पर हाथ रख के कहें, प्रभु यीशु जैसा तेरा स्वभाव था वैसा मेरा हो जाए। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमसे बातें करी। आज होने दें प्रभु कि हम सचमुच अपने हृदय को आपके नजदीकी मिला सकें। सचमुच आपका स्वभाव हमारे अंदर आ सके। हम आपके स्वभाव के अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले बन सके। हमारी मदद करें प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन।